आंदोलन 15वें दिन भी जारी रहा। दिल्ली नोएडा बॉर्डर पर किसान लगातार बैठे हुए हैं। किसान नेताओं का कहना है जब तक तीनों कृषि कानून वापस नहीं लिए जाते तब तक वह यहां से नहीं हटेंगे। 12 तारीख को किसानों द्वारा सभी टोल प्लाजों पर फ्री करने की घोषणा की गई थी। साथ ही साथ 14 तारीख को सभी किसान संगठन देश भर में विरोध प्रदर्शन करेंगे। किसानों ने सरकार का प्रस्ताव ठुकरा दिया और अपनी लड़ाई को और तेज करने की घोषणा की है। वेद प्रकाश, दिल्ली, समाचार 24। बीसी प्रधान, प्रदेश महामंत्री, भारतीय किसान महामंत्री। आज बॉर्डर पे 15वां दिन है आपका जी। डटे हुए हैं किसान, आगे की आपकी रणनीति क्या रहेगी? हमारी रणनीति ये है कि जब तक ये मोदी जी ये बिल काले कानून जो लेके आए हैं इनको वापस ना ले लेंगे तब तक हम यहाँ से हटेंगे नहीं। हम यहाँ अड़ गए। अब इन्होंने पंगा ले लिया है किसानों से। अब ये किसान जो है यहाँ से हटने वाले नहीं है। पूरे देश का किसान आज जागरूक है और पूरे तन मन धन से लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है, क्योंकि ये किसानों की परीक्षा ले रहे हैं ना। हम भी देखते हैं कब तक लेंगे ये परीक्षा। अभी इन्होंने हमारा जो भारत बंद जो किया था उसको इन्होंने देखा है। अब कितना जो लोग जो दिक्कत हो रही है लोगों को, आज उन्होंने अपनी ताकत का एहसास कराया है। अगर आप नहीं माने तो हम ये जो ना ये जो आटा, ये दाल, चावल, सब्जी, दूध ये जो खा रहे हैं ना, इनको सबको बंद करेंगे। फिर हम देखेंगे इन्हें कब तक नहीं मानेंगे ये। मोदी जी सुधर जाओ, अभी भी समय है, नहीं तो अंजाम कुछ और ही होगा। आपको हमने बैठाया, हमें आपने नहीं बैठाया। आप चिंता ना करें, ये किसान हटने वाले नहीं है। या तो ये काले कानून वापस ले लो, नहीं तो आर पार की लड़ाई के लिए तैयार रहना। जैसे 2014 और 2019 में बैठाया है ना, अब भूल जाना आगे के लिए ऐसे नंबर आएगा। योगेश प्रताप सिंह, प्रदेश अध्यक्ष, भारतीय किसान यूनियन भानु। आज नोएडा में 15वां दिन है बॉर्डर पे, आगे आपकी रणनीति क्या रहेगी? और 15 दिन में ये है 12 तारीख का टोल फ्री करने का है। 14 तारीख को ये नेताओं को घेरा जाएगा। 14 को वही हो तब मालूम पर ये बोल पा रहे हैं कि ना बोल पा रहे। सही है, 14 को देखेंगे मोदी जी को क्या है, क्या इरादा है उनका, करेंगे कि नहीं करेंगे कुछ। आप अपनी मांगे बगैर हटने का वो नहीं है? कतई ही नहीं, पीछे हटेंगे। सरकार पीछे हटेगी, सरकार पीछे हटेगी। सरकार गलती है सरकार ने, हम नहीं पीछे हटेंगे। किसान भानु से नोएडा महानगर का संयोजक हूँ। जो रणनीति सरकारें बनाती हैं वो डराने का काम करती है, किसान को उखाड़ने का काम करती है, टुकड़े टुकड़े करके किसान को बांटना चाहती है। इन्होंने देख लिया कि किसान टुकड़े टुकड़े होकर नहीं बटा है और अपनी जहां स्थान पकड़ लिया वहां स्थान पर जमा हुआ है किसान। जो आंदोलन को कुचलने का काम सरकार कर रही है वो अपने शासन के बल पर कर रही है। उनके घर घर जाकर नोटिस पटा रही है, पुलिस उनके घर भेज रही है। बंद के आह्वान को इन्होंने विस्फोट बनाने के लिए इन्होंने उनके घर पे पुलिस लगा दी थी, उन पर नोटिस जारी कर दिए थे। 8 तारीख का जो बंद का आपने वो करा था वो सफल रहा? वो 100% हमारा सफल रहा, जबकि सरकार की इतनी बहुत ज़्यादा जो शासन का प्रेशर हमारे लोगों पर डाला गया। गांव-गांव जाके जो दुकानें बंद थी उनके नंबर लेके दुकान के होर्डिंग से उनको फ़ोन करके बुला के दुकानें खुलाई गई। जो हमारे जेवर से लोग आने वाले थे 0 पॉइंट पे रोक कर इन्होंने उनको बंधक बना लिया और उनको छोड़ा नहीं। जो और दूर दराज से हमारे किसान यहाँ पे आ रहे थे उनको रास्ते में रोक दिया गया। हमारे किसानों ने कहीं पे भी कोई किसी तरह का ऐसा काम नहीं किया जिससे सरकार को हानि हो जाए या देश को क्षति पहुँचे। शांतिपूर्वक हमारा धरना रहा और हम इसी तरह जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं हुई, ये काला कानून हमारे ऊपर से नहीं हटाया जाएगा, हम घर नहीं जाएंगे। हमारी 90 साल की जो माताएं वो खेतों में जाकर रात को जो आवारा पशु है उनसे खेती में की रखवाल डंडा लेके कर रही हैं और कह दिया कि बेटा आप जाइए और जाकर उस धरना स्थल पर बैठ जाइए जब तक ये काला कानून वापस ना हो जाए। आप अपने बच्चे को, अपनी नस्ल को ये काला कानून खौफ के मत जाना। इन्हीं किसानों ने अंग्रेजों को भगाया था, आंदोलन करे थे, क्रांतिकारी इन्हीं में से पैदा हुए थे। इन्हीं के जो भैया हैं, जो भाई हैं वो बॉर्डर पे और सीमा की रक्षा कर रहे हैं। आप अपने किसानों के हित की रक्षा करिए। हम अपने हित की रक्षा करने के लिए दिन रात ये कितना ही भी सितम ढाले में इसी ठंड में यहीं बैठकर अपनी मांग मनवाएंगे। हमने कोई मांग ऐसी बहुत बड़ी प्रधानमंत्री से मांग नहीं मांगी, हमने राजधानी नहीं मांगी, हमने लाल किला नहीं मांगा। अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। एक पेन बनाने वाला भी लिख देता 25 रुपये का पेन है, किसान क्यों नहीं लिख दे अपना मेरा धान इस रेट में बिकेगा, मेरी मक्की इस रेट में बिकेगी, मेरा बाजरा इस रेट में बिकेगा। हमें उसका अधिकार चाहिए। प्रधानमंत्री को सोचना चाहिए, बड़ी शर्म आनी चाहिए इस देश के राजनेताओं को जो ऑफिस में बैठ के काला कानून बनाते हैं और जबरन किसान पे थोप देते हैं। किसान ने हमेशा सर्दी में, बरसात में जब बाढ़ आई, बाढ़ आने के बाद फसल जो हमारी नष्ट हो गई तो
तो उस नष्ट को किसान ने झेला, ओले को किसान ने झेला, सूखा को किसान ने झेला, और जब इसे सहायता सरकारों ने दिए तो 35 रुपये का चेक भेज दिया किसान के घर पे। क्या 20 बीघे का किसान 35 रुपये के चेक से खुश हो जाएगा? जैसे कि और बॉर्डर पे बताया जा रहा है कि वहाँ पे जो किसान धरने बैठे ठंड की वजह से बीमार हो रहे हैं, अभी वो कुछ ऐसा देखने को मिला है। किसान बीमार तो किसान खेतों में काम करता है, किसान बीमार नहीं होता है। जो बुजुर्ग है उनको सर्दी लगी है, परेशानी, खाने पीने की जो दिक्कत हुई है, जो सादा रोटी खाते हैं या पूरी खा रहे हैं, उससे तबीयत खराब हो जाती है। मेरे जो प्रधानमंत्री को और मंत्रियों को ये सोचना चाहिए ताकि ये किसान के खाने पीने की सुविधा जो ये अपने घर से रोज ले लेके आ रहे हैं, सरकार से कोई सहायता नहीं लिए, न किसी पार्टी से कोई सहायता लिए, हमने अपने घर से अन्न मंगा के खाया है और 15 दिन से इस सड़क पर जमे हुए हैं। सरकार का बिल नहीं पचीगा। हमारे माननीय जो प्रधानमंत्री हैं वो बोलते हैं कि भारत माता की जय और भारत माता